नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है कक्षा चौथी में। आज हम विषय हिंदी बाल भारती के पाठ्य पुस्तक में से एक रोचक पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कुछ प्रश्न पूछूंगी और आपको उत्तर देने होंगे। तो बच्चों, अगर हमें कोई भी वस्तु दुकान से खरीदना हो तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों? यस, पैसे। वेरी गुड बच्चों, हमें सामान खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, आज हम पाठ्य क्रमांक 2 पैसे के बारे में अध्ययन करेंगे। पैसे का अर्थ होता है यानी बच्चों मनी। पैसे दो प्रकार के होते हैं, एक कागज की नोट और सिक्के के रूप में होते हैं। पैसे से बच्चों हम कोई भी वस्तु आसानी से खरीद सकते हैं। बच्चों, कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि हमारे पास इतना पैसा हो और हम अपने मन चाहे चीज़ें ले सके, जैसे स्वादिष्ट भोजन, सुंदर कपड़े। तो बच्चों, यह सारी चीज़ें खरीदने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी और आप सभी को अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, तभी आप अपने ज़िंदगी में सफलता प्राप्त कर सकोगे और पैसे कमा सकोगे। जैसे कि बच्चों, उदाहरण, आप सभी के घर पर आपके माता पिता काम करने जाते हैं ना ऑफिस में, तो वह बहुत मेहनत करते हैं, तभी उन्हें पैसा मिलता है। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं, हमारे जीवन की हर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। तो बच्चों, आज हम जो पाठ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उस पाठ में पैसे के बारे में बताया गया है कि पैसे किस प्रकार के होते हैं और पैसे से कैसे लेन देन किया जाता है। तो चलो बच्चों, पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलो बच्चों, पृष्ठ क्रमांक 24 निकालो, चित्रवाचन देखो और बताओ। तो बच्चों, इस पाठ में कुछ चित्र दिए गए हैं, हमें चित्र का वर्णन करना है यानी पिक्चर रीडिंग करना है। तो चलो बच्चों, चित्रवाचन करना शुरू करते हैं। तो बच्चों, आप सभी देख सकते हैं, पहले चित्र में पैसे का चित्र दिया गया है। बच्चों, पैसे जैसा कि मैंने बताया दो शक्ल में होते हैं, एक नोट के रूप में होते हैं, दूसरा सिक्के के रूप में होते हैं। तो चलो बच्चों, देखते हैं पहला सिक्का कौन सा दिया गया है चित्र में। पहला सिक्का है बच्चों 1 रुपये। दूसरा सिक्का कौन सा दिया गया है बच्चों? 2 रुपये। तीसरा सिक्का कौन सा दिया गया है बच्चों? 5 रुपये। वेरी गुड बच्चों। चौथा सिक्का कौन सा है बच्चों? 10 रुपये। बच्चों, जैसा कि अभी आप सभी ने क्या जाना कि सिक्के कैसे होते हैं, और अब हम देखते हैं चित्र में कि कौन से नोट के चित्र दिए गए हैं। तो पहला नोट है बच्चों 10 रुपये। दूसरा नोट कौन सा है बच्चों? 20 रुपये। वेरी गुड बच्चों। तीसरा नोट दिया गया है 50 रुपये। तो जैसा कि बच्चों अभी आप सभी ने जाना कि सिक्के और नोट कैसे होते हैं, अब हम आगे की चित्र की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, दूसरे चित्र में क्या दिया गया है? एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति के साथ एक छोटा सा बच्चा है, और वो दोनों क्या कर रहे हैं? जो व्यक्ति है वो एटीएम मशीन से क्या निकाल रहा है? पैसे निकाल रहा है। हम एटीएम मशीन का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? हम एटीएम मशीन का इस्तेमाल पैसे निकालने के लिए करते हैं। तीसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? कि एक महिला है और उस महिला के साथ एक छोटा सा बच्चा है, और वह महिला सामान खरीद रही है दुकानदार को पैसे देकर। चौथे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? 2 बच्चे हैं और वह दोनों गुल्लक में क्या कर रहे हैं? पैसे जमा कर रहे हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने अभी चित्र का वर्णन किया, अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, चित्र के नीचे श्रवण, सुनो और दोहराओ लिखा है। श्रवण यानी आपको ध्यान से सुनना है, सारे कठिन शब्दों को दिए गए हैं,
तो पहले मैं आपको पढ़कर बताऊंगी और आप ध्यान से सुनेंगे सारे कठिन शब्दों को और फिर मेरे साथ दोहराएंगे। श्रवण सुनो और दोहराओ। यमुना, गायन, थकान, साथ, मिसल, मलयालम, एकांत, आएगा, ऐरावत, एब, सिक्का, चिल्लर, चूड़ियाँ, बिंदी, एटीएम, गुल्लक, थैली, दुपट्टा, नोट, रुपया, पगड़ी, जूड़ा। तो जैसा कि बच्चों अभी आप सभी ने सारे कठिन शब्दों को पढ़ा, अब हम इन सारे कठिन शब्दों के अर्थ समझेंगे। तो पहला शब्द है यमुना। बच्चों यमुना एक प्रसिद्ध नदी का नाम है। गायन, गायन का अर्थ होता है यानी मधुर स्वर या लय में होने वाला गायन। थकान, थकान का अर्थ यानी क्या होता है बच्चों? थकावट। बच्चों जब हम मेहनत का कोई काम करते हैं तो हमें थकान लगती है ना, उसे कहते हैं यानी थकावट। साथ, साथ का अर्थ होता है यानी समूह। जैसे बच्चों हम अपने मित्र के साथ खेलते हैं या अपने मित्र के साथ पाठशाला जाते हैं, उसे कहते हैं यानी समूह। मिसल, मलयालम। बच्चों मलयालम यह एक भाषा है जो केरल राज्य में बोला जाता है। एकांत, एकांत का अर्थ होता है यानी ऐसा स्थान जहाँ कोई ना हो, यानी सूना स्थान जहाँ आप अकेले हो, उसे कहते हैं यानी एकांत। आएगा का अर्थ होता है यानी आना। ऐरावत, ऐरावत का अर्थ होता है यानी एक प्रकार का इंद्रधनुष। एब, एब का अर्थ होता है यानी बुराई। सिक्का, बच्चों आप सभी ने सिक्का तो देखा ही होगा, जैसे 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, यानी उसे कहते हैं कॉइन। चिल्लर, चिल्लर किसे कहते हैं बच्चों? चवन्नी, अठन्नी आदि के छोटे सिक्के को चिल्लर कहते हैं। चूड़ियाँ, बच्चों चूड़ियाँ तो आप सभी ने देखा ही होगा, आपकी मम्मी डालती है ना हाथों में, उसे कहते हैं यानी बैंगल्स। बिंदी, बिंदी किसे कहते हैं बच्चों? माथे पर लगाया जाने वाला छोटा गोला टीका। एटीएम, बच्चों एटीएम किसे कहते हैं? जिसमें से हम पैसे निकालते हैं। एटीएम मशीन से हम क्या करते हैं? पैसे निकालते हैं। अब बच्चों यह कौन सा चित्र दिया गया है जिसमें हम पैसे जमा करते हैं? आप सभी जमा करते हो ना पैसे? यस, वेरी गुड, यह है गुल्लक। गुल्लक में हम क्या करते हैं? पैसे जमा करते हैं। अब बच्चों यह कौन सा चित्र दिया गया है स्क्रीन पर? आप सभी जब कोई सामान खरीदते हो तो रखते हो ना, किस में रखते हो? कैरी बैग में। यस, तो कैरी बैग किसे कहते हैं? यानी थैली। अब बच्चों दुपट्टा, दुपट्टा का अर्थ यानी क्या होता है? ओढ़नी। नोट, नोट किसे कहते हैं? कागज के रुपए को नोट कहते हैं। रुपया, रुपया यानी क्या होता है बच्चों? जैसे 10 रुपया, 20 रुपया, उसे कहते हैं। पगड़ी, पगड़ी का अर्थ यानी क्या होता है? सिर पर लपेटकर बांधा जाने वाला एक लंबा कपड़ा। जूड़ा, जूड़ा का अर्थ यानी क्या होता है बच्चों? सिर के बाल जो लपेटकर गोलाई से बांधे गए हो, उसे कहते हैं जूड़ा। आप सभी की मम्मी जूड़ा बांधती है ना, उसे कहते हैं। चलो बच्चों अब वाक्य को पढ़ना शुरू करते हैं। खुशी और आनंद रोज बचत करते हैं। बच्चों आप सभी देख सकते हैं चित्र में 2 बच्चे हैं, खुशी और आनंद। वह दोनों रोज क्या करते हैं? बचत करते हैं यानी सेविंग करते हैं। किस चीज़ में बचत करते हैं? गुल्लक में रोज सिक्के पैसे डालकर पैसे बचत करते हैं। बच्चों ऐसे ही आपको पैसे गुल्लक में जमा करना चाहिए। जब जैसे कि आपके माता पिता आपको पैसे देते हैं कुछ खाने के लिए, जैसे 10 रुपए देते हैं, तो उसमें से आप कुछ पैसे जमा कर सकते हो अपने गुल्लक में डालकर। तो उससे क्या होगा बच्चों? आप अपने ज़रूरत के वक्त उस बचत किए हुए पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो। सामान खरीदने के लिए पैसा चाहिए। बच्चों जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं दुकान या बाज़ार से, तो हमें सामान खरीदने के लिए क्या चाहिए रहता है? पैसा। वेरी गुड बच्चों, बिना पैसे के हम कोई भी सामान खरीद नहीं सकते। तो सामान खरीदने के लिए पैसा चाहिए।
पैसा मेहनत करने से मिलता है। बच्चों, जब हम मेहनत करेंगे तो ही हमें क्या मिलता है? पैसा मिलता है। बच्चों, जैसे आप अच्छे से पढ़ोगे लिखोगे, जीवन में सफलता पाओगे और तभी आप अपने जीवन में मेहनत करके पैसे कमा सकोगे। तो पैसा मेहनत करने से मिलता है। हम एटीएम बैंक से पैसे निकालते हैं। बच्चों, आप सभी चित्र में देख सकते हैं, यह है एटीएम मशीन और हम एटीएम से पैसे निकालते हैं। कृपया चिल्लर पैसे दीजिए। बच्चों, आप सभी देख सकते हैं, चित्र में एक महिला है और उस महिला के साथ एक बच्चा भी बाजार आया हुआ है और वह महिला कुछ सामान खरीद रही है दुकान से। जब महिला नोट के रुपए देती है सामान खरीदने के बाद, तो दुकानदार क्या कहता है कि कृपया चिल्लर पैसे दीजिए। चिल्लर पैसे यानी क्या होता है बच्चों? चवन्नी, अठन्नी आदि के छोटे सिक्के को क्या कहते हैं? यानी चिल्लर कहते हैं। पैसे गिनकर देने लेने चाहिए। बच्चों, जब आप कोई भी वस्तु खरीदते हो बाजार या दुकान से, तो हमेशा पैसे को पहले गिन लेना चाहिए कि कितना पैसा देना है सामान खरीदते वक्त। तो बच्चों, हमें क्या गिनकर देने लेने चाहिए? पैसे गिनकर देने लेने चाहिए। अपने गुल्लक में रोज पैसा जमा करो। बच्चों, आपको पैसे हर रोज जमा करना चाहिए अपने गुल्लक में। उस पैसे से आप कभी भी कोई भी ज़रूरत पड़ने पे अपने मनचाहे सामान खरीद सकते हो। तो आज से आप क्या करोगे? हर दिन आप अपने गुल्लक में रोज़ पैसा जमा करोगे। तो बच्चों, जैसा कि अभी आप सभी ने शब्द और वाक्यों को पढ़ा, अब हम उन शब्द और वाक्य के अर्थ अंग्रेजी में पढ़ेंगे। कठिन शब्द, शब्दों के अर्थ अंग्रेजी में लिखो। पहला शब्द है रोज। रोज का अर्थ यानी क्या होता है? एवरी डे। दूसरा शब्द है बचत। बचत का अर्थ यानी क्या होता है? सेव। तीसरा शब्द है खरीदना। खरीदना का अर्थ होता है यानी बाइंग। चौथा शब्द है पैसा। पैसा का अर्थ होता है यानी मनी। पांचवा शब्द है मेहनत। मेहनत का अर्थ होता है यानी हार्ड वर्क। छठवा शब्द है गुल्लक। गुल्लक का अर्थ होता है यानी पिगी बैंक। सातवां शब्द है कृपया। कृपया का अर्थ होता है यानी प्लीज़। आठवां शब्द है गिनकर। गिनकर अर्थ होता है यानी काउंटिंग। अध्याय प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको खाली जगह पर उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है डैश गिनकर देने लेने चाहिए। तो बच्चों, खाली जगह पर क्या उत्तर आएगा? हमें क्या गिनकर देने लेने चाहिए? यस, करेक्ट बच्चों, पैसे। पैसे गिनकर देने लेने चाहिए। दूसरा प्रश्न है डैश खरीदने के लिए पैसा चाहिए। तो बच्चों, हमें क्या खरीदने के लिए पैसा चाहिए? सामान। वेरी गुड बच्चों। तीसरा प्रश्न है अपने डैश में रोज पैसे जमा करो। तो बच्चों, खाली जगह पर क्या उत्तर आएगा? आप किस में रोज पैसे जमा करोगे? गुल्लक। वेरी गुड बच्चों, अपने गुल्लक में रोज पैसे जमा करो। प्रश्न दूसरा, एक वाक्य में उत्तर लिखो। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। तो पहला प्रश्न है खुशी और आनंद रोज क्या करते हैं? तो इसका उत्तर आएगा बच्चों खुशी और आनंद रोज बचत करते हैं। प्रश्न दूसरा है पैसा क्या करने से मिलता है? तो इसका उत्तर आएगा बच्चों पैसा मेहनत करने से मिलता है। प्रश्न तीसरा है हम किस बैंक से पैसे निकालते हैं? तो इसका उत्तर आएगा बच्चों हम एटीएम बैंक से पैसे निकालते हैं। तो बच्चों, आप सभी का समय होता है अभ्यास का। दिए गए अंकों से सिक्के और नोट का चित्र बनाओ या चिपकाओ और उन पैसों का मूल्य लिखो। तो बच्चों, आपको क्या करना है, नीचे कुछ
अंक दिए गए हैं, जैसे 5 रुपये, तो बच्चों आप क्या करोगे, 5 रुपये का सिक्का बनाओगे और उस सिक्के का मूल्य लिखोगे। उसी तरह बच्चों आपको बाकी अंकों से सिक्के और नोट का चित्र बनाना है या चिपकाना है और उन पैसों का क्या करना है, मूल्य लिखना है।